Hello students, in this video we are going to discuss about पार्ट 7 सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में देखते हैं क्या होता है सर्वनाम। जैसे संज्ञा वाक्य दिया है बॉक्स में, या सर्वनाम वाक्य दिया है। जैसे अंजलि एक अच्छी लड़की है, अंजलि एक अच्छी लड़की है। अंजलि दिल्ली में रहती है, वह दिल्ली में रहती है। अंजलि आज अंजलि के मामा के साथ घूमने जाएगी, वो आज अपने मामा के साथ घूमने जाएगी। अंजलि और अंजलि के मामा चिड़ियाघर भी जाएंगे, वो उसके मामा चिड़ियाघर भी जाएंगे। अंजलि वहाँ शेर देखना चाहती है, वो वहाँ शेर देखना चाहती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ सेंटेंस देखा। ऊपर दिए गए संज्ञा वाक्यों में अंजलि शब्द बार बार आने से भाषा की सुंदरता नष्ट हो रही है ना। सर्वनाम वाक्य में वह अपने व उसके के प्रयोग से भाषा में सजीवता आ गई है। मतलब कि वो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि हम, तुम, मैं, वह, हमारा, अपना, उनका। जैसे कहने का मतलब है जब कोई हम किसी के बारे में बात करते हैं, जैसे अंजलि के बारे में बात किया था तो बार बार अंजलि का नाम लिया जा रहा था ना। अंजलि अपने मामा के साथ जाएगी, ये वो। तो ये वर्ड जो होते हैं वो की सुंदरता को नष्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पे यूज़ किया गया। इसलिए कि संज्ञा वाक्य में क्या, ये अंजलि एक अच्छी लड़की है तो सही है। उस पर अंजलि दिल्ली में रहती है, तो अंजलि की जगह क्या यूज़ किया गया है, वह। अंजलि आज अंजलि के मामा के साथ घूमने जाएगी, तो वह आज अपने मामा के साथ घूमने जाएगी। फिर यहाँ पे अंजलि अंजलि जो बार बार यूज़ किया गया है संज्ञा वाक्य में, हर जगह अंजलि के लिए वह, अंजलि के मामा के लिए अपने मामा, अंजलि के मामा उसके मामा, अंजलि वहाँ से जाती है, वह वहाँ। ये सब जो यहाँ पे वाक्य जो शब्द यूज हुआ है, प्रयोग हुआ है, यही सब क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। तो जैसे कि हमने परिभाषा से देखा, जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। कुछ अन्य सर्वनाम शब्द, मेरा, तू, तुम्हें, वे, ये, उन्हें, कोई, कुछ, कौन, आप, आपके, आपका, उनका, उन, किसे, ये सब क्या है, सर्वनाम शब्द हैं। बोलचाल में बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करने के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पाठ का सार, फिर से इसको देखते हैं कि बोलचाल में बार बार संज्ञा शब्द का प्रयोग करने के स्थान पर, मतलब अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई बात करते हैं, किसी जगह के बारे में, तो बार बार उस जगह का नाम लेके, जैसे अगर आप बताना चाह रहे हैं अपने दोस्त के बारे में, आपके दोस्त का नाम रोहित है, तो आप बताएंगे रोहित मेरा बेस्ट फ्रेंड है, रोहित क्लास 1 में पढ़ता है, रोहित को हिंदी पढ़ना बहुत पसंद है। तो बार बार रोहित रोहित आप बोल रहे हैं, उसकी जगह आप वह बोल सकते हैं। तो इसी को सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम अर्थात सबके लिए नाम। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों के बार बार प्रयोग से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे बार बार एक ही नाम का यूज़ ना करना हो, प्रयोग करने से बचने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा शब्दों के बारे में ज्ञात होने पर ही किया जाना चाहिए, अन्यथा वाक्य अर्थ स्पष्ट नहीं होता। जैसे कि हम किसके बारे में बात करें, किसी जानवर के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी स्थान के बारे में, तो जब ये हमें पता होगा तब हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तभी उसके अनुसार संज्ञा शब्द सर्वनाम शब्द का प्रयोग होता है। आगे देखिए, यहाँ पे एक्सरसाइजेस हैं, उदाहरण देखिए, इनसे सर्वनाम शब्दों के भिन्न भिन्न रूप लिखिए। मैं का मैंने, मेरा मुझे, तुम का तुम्हारा तुम्हें तू, हम का हमारा हमारे हमें, उसका उसके उसके। इस तरह से आपको भी अपनी बुक में फिल करना है। निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द चार्ट का सितारों में लिखिए। मैंने अंडरलाइन कर दिया है। आप कहाँ जा रही है में आप है, वे दोनों खेल रही हैं में वे, कोई आ रहा में कोई। ठीक है, आगे देखिए, फिर यहाँ पे है निम्न वाक्यों में उचित सर्वनाम के प्रयोग वाले वाक्य पर सही का निशान लगाइए। मुझे बांसुरी दे दो, ये सही है। मैं हम के घर जाऊंगा, ये गलत लग रहा है ना। तुमने वहाँ किसको देखा, सही है। मेरे को बांसुरी दे दो, ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत है। ठीक, मैं अपने घर जाऊंगा, ये सही है। तुमने वहाँ कौन देखा, ये गलत है। ठीक, उसके बाद यह परिभाषा पूछी हुई है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताइए। तो परिभाषा अपने बुक से लिखी, आप भी लिख लीजिएगा। जो सब संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, वह आदि। ठीक है बेटा, ये पार्ट आपका यहाँ पूरा हो गया। धन्यवाद।